जय श्री राम सभी भक्तों को, जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गए हैं और आज की जो हमारी वीडियो है, आज आप बताइए क्या जो है कलयुग में भविष्य को देखने की भी ताकत है? कोई शक्ति ऐसी है जिससे हम जान सकते हैं कि भविष्य भी जाना जा सकता है? तो आज की वीडियो इसी विषय पे है। इस विषय पे आज पर्दा उठाएंगे, अंत तक बने रहना तभी आपको सारी वीडियो समझ में आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने ओपिनियन भी अपने जो है कमेंट में जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। भविष्य में झांकने की ताकत, भविष्य को देखने की ताकत, भविष्य को समझने की ताकत, ये सभी जो ताकत है, क्या कलयुग में आपके पास प्राप्त है? ये हो भी सकती है और है भी, क्योंकि ये सब जितनी भी ताकतें हैं, सब हमारे इष्ट देव श्री हनुमान जी महाराज, श्री बालाजी महाराज के पास है। अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता हैं वो। अष्ट सिद्धियां, नवनिधियां उनके पास है और भविष्य में वो सब कुछ वो आप प्राप्त कर सकते हो। भविष्य में झांक सकते हो, भविष्य में देख सकते हो, किसी की मन की बातों को जान सकते हो, किसी की मन की बातों को समझ सकते हो। कोई व्यक्ति अपने मन में किस प्रकार के विचार लेकर आपके सामने आ रहा है, वो कैसी सोच रखता है, कैसा आपको जानता है, कैसा पहचानता है, मान लो ये सब कुछ आप प्राप्त कर सकते हो। कैसे? सिर्फ एक रहस्यमय शक्ति को जागृत कर कर। वो रहस्यमय शक्ति क्या है? कलयुग में हनुमान जी महाराज को जागृत करना है, उनकी अष्ट सिद्धियों की कृपा को प्राप्त करना है। सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए बहुत सारे लोग प्रयास करते हैं, लेकिन कोई सफल हो जाते हैं और कोई सफल नहीं होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, आजकल बहुत ही चर्चित जो नाम है धीरेन्द्र शास्त्री का। उन्होंने क्या करा? उन्होंने जो दादा गुरु थे, उन्होंने उन शक्तियों को भाप लिया, उन शक्तियों को ग्रहण कर लिया, जिससे वो किसी के मन की बातों को जान लेते हैं। तो एक सिद्धि, अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता हनुमान जी की कृपा से सब कुछ जाना जा संभव। सकता है और सब कुछ संभव हो सकता है। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना होगा? हम कैसे करें? इस चीज को कैसे प्राप्त करें? क्योंकि सच्ची बात तो ये है, जो व्यक्ति सच्चे मन से हनुमान जी की पूजा करता है, उनकी कृपा को प्राप्त करता है। आपको पता है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब हनुमान चालीसा की रचना करी, जब हनुमान चालीसा को लिखा, उसमें सबसे पहला एक दोहा लगाया, श्री गुरु चरण सरोज रज। मान लो श्री गुरु चरण, मान लो अपने गुरु की चरणों की धूलि को मैं मस्तक में लगाता हूं। आज भी आपको पता है कि भारत में सबसे पहले एक प्रथा है पैर छूने की, बड़े बुजुर्गों के पैर छुए जाते हैं। इसी प्रकार से अपने गुरु का आशीर्वाद प्राप्त कर कर, अपने गुरु के सानिध्य से आप जानकर उन शक्तियों को जागृत किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात, अब बहुत सारे मन में यह भी संदेह होता है कि हनुमान चालीसा के हमने तो 100 पाठ भी कर लिए, और डेली लेकिन करते उसके हैं। बाद भी हमें कोई अनुभव नहीं हो रहा। अनुभव क्यों नहीं हो रहा? सबसे पहली बात यह है, हनुमान चालीसा की जब गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा को लिखा, लिखने के बाद उन्होंने ये चीजों को समझा कि लोगों को अनुभव कैसे होगा, कैसे कृपा प्राप्त होगी। उसकी सारी बातें सच्ची है, लेकिन सबसे पहली बात, गोस्वामी तुलसीदास जी को हनुमान जी के दर्शन जब प्राप्त हुए थे, जब उन्होंने हनुमान जी को जागृत किया था। जागृत करने के लिए आपको पता है कि जब गोस्वामी शौच करने जाते थे, तो उस दौरान जो शौच का बचा हुआ जल था, वो किसी जो वृक्ष वृक्ष। था, वो बिल्कुल उजड़ा हुआ था, उस वृक्ष में वो बचा हुआ जल जो था वो डाल देते थे। धीरे धीरे उस वृक्ष में एक पत्ते आने लगे, उसमें कलियां आने लगी, उसमें एक ब्रह्म राक्षस रहता था, जो कि प्रकट होकर गोस्वामी तुलसीदास जी से खुश हो गया। और खुश होने के बाद उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूं। वरदान देने के लिए मांगे, क्या मांगे? कहते मुझे तो राम नाम की भक्ति के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। कहते वो इतना बड़ा कार्य तो मैं नहीं दे सकता, क्योंकि मैं परमात्मा नहीं हूं, लेकिन हाँ, मैं ऐसी शक्ति को जरूर जानता हूं, ऐसी कृपा को जरूर जानता हूं, जो तुम्हें गुड़ रहस्यमय शक्ति से मिलवा सकती है। इस संसार की सबसे बड़ी शक्ति है और उस शक्ति से आप रूबरू हो सकते हो। कहते कौन? कहते राम कथा में जरूर आप, हनुमान जी वहां जरूर आते हैं राम कथा के अंदर।
तो राम कथा कर कर हनुमान जी का जो भी उन्होंने दर्शन प्राप्त किए, गोस्वामी तुलसीदास जी ने पहले हनुमान जी को प्राप्त किया, उसके बाद हनुमान जी के माध्यम से फिर प्रभु श्री राम की कृपा को प्राप्त किया। इसी प्रकार से अगर आप कलयुग में चाहते हो आपकी इष्ट की, आपके आराध्य की कृपा आपको प्राप्त हो जाए, आपको अष्ट सिद्धियों में से कोई ऐसी कृपा प्राप्त हो, उनका मानो सिद्धि का एक नाम मात्र का अंश भी अगर आप में विद्वान होने लगा तो आप ऊर्जावान होने लग जाओगे, आप अपने आप ही तपने लग जाओगे, अपने आप ही फेमस हो जाओगे, अपने आप ही कृपा के पात्र बन जाओगे। अगर आप सोचते हो कि 100 हनुमान चालीसा पढ़कर आदमी सिद्ध, 100 हनुमान चालीसा ये नहीं कहा है कि रट्टाफिकेशन में पढ़नी चाहिए। अगर आपको 100 हनुमान चालीसा के पाठ आपने कर लिए, आपको लगातार हनुमान चालीसा को समझ के कीजिए कि हनुमान चालीसा है क्या। गोस्वामी तुलसीदास जी ने उसको भी गहराईता से समझा है, तभी उसको उसकी रचना करी है, तभी उसके सब नासे रोग हरे सब पीरा। जो अब सोचो कि जो व्यक्ति मानो लगातार हनुमान चालीसा का पाठ करता है, उनके हर प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं। ऐसा क्यों? गोस्वामी तुलसीदास जी, क्या आपने इस चीज का अनुभव लिया था? हाँ, लिया था। प्रैक्टिकल उन्होंने इस चीज का अनुभव लिया, तभी जाकर उसको जो उसमें लिखा गया। फिर उन्होंने लिखा कि संकट ते हनुमान छुड़ावे, मानो संकट से, अब उन्होंने, लेकिन उन्होंने लिखा कि संकट से हनुमान छुड़ावे, लेकिन आप लास्ट का अक्षर भूल गए हो। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। मानो अगर आप मन और कर्म और वचन से हनुमान जी के हो जाते हो, मन उन्हीं में लग जाता है, कर्म भी आप उन्हीं का कर रहे हो। मान लो अगर आप हनुमान जी की पूजा कर रहे हो तो आप दुराचारी नहीं होने चाहिए, समझ गए आप। मन कर्म वचन, वचन मान लो जिस भी व्यक्ति को आप वचन करते हो, किसी का सहारा बनते हो, दुख व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति दुखी है उसको सही मार्गदर्शन दिखाते हो, अगर आप ऐसे कार्य करने लग जाते हो तो हनुमान जी की कृपाएं कलयुग में जागृत रूप की कृपाएं आपके नजदीक आने लग जाती है। क्योंकि इसको मान लो लिखने वाले तो तुलसीदास जी थे, लेकिन लिखवाने वाले स्वयं हनुमान जी थे। तो जो व्यक्ति मन और कर्म और वचन से हनुमान जी का हो जाता है, उन हनुमान जी की जो कृपा है, अष्ट सिद्धियों की जो कृपा है, जो उसकी ऊर्जा है, उनके शरीर में उत्पन्न होने लग जाती है अपने आप। अब आपने देख लिया, आपने 100 पाठ कर लिए, भैया 1000 पाठ करो, लगातार पाठ करो और गिनो मत इसको, लेकिन अपने जीवन में हनुमान चालीसा जैसे पावन पवित्र पाठ को कभी ना छोड़ो। एक हनुमान चालीसा ही एक ऐसा माध्यम है जो आपको हनुमान जी तक जरूर लेके जाएगा, उनकी कृपा को प्राप्त कराएगा, उनकी निधियों को प्राप्त कराएगा, उनकी सिद्धि को प्राप्त कराएगा। और अगर यकीन नहीं है तो आप इस बात को सोचो कि अष्ट सिद्धियों में से जो अष्ट सिद्धियां हैं, वही सिद्धि में से क्या बागेश्वर धाम वाले के पास उन्होंने नहीं करी कि उनके जो दादा गुरु थे, कि कोई प्राप्त कर लेता है, कोई प्राप्त नहीं कर सकता, कोई असफल हो जाता है, लेकिन असफलता एक चुनौती है। अगर आप एक बात बताइए, अगर आप जीवन में कभी असफल नहीं हुए तो आप उस असफलता को कभी महसूस कर सकते हो? अगर आप पहली बार में ही सफल हो गए, आपको असफलता का अनुभव ही नहीं होगा। आपने उस दुख, किसी को दुख आया ही नहीं, जीवन में सुख की सुख, सुख की सुख, सुख की सुख प्राप्त हो, तो दुख का क्या अनुभव लोगे आप? तो इसी प्रकार से बैलेंस बनाकर ही सारे कार्य किए जाते हैं। अगर आप 100 पाठ कर रहे हो, उसके बावजूद भी आपको रिजल्ट नहीं आ रहा, तो आप हारो मत। स्वयं कलयुग में जागृत देवता आपकी परीक्षा ले रहे हैं। दादा हनुमान स्वयं आपके ऊपर निगाह रखे बैठे हैं, क्योंकि आप कलयुग में अगर तिनक सी भी भक्ति करने लग जाते हो, उसी समय उनकी शक्तियां, उनके वीर आपके पास आने लग जाते हैं। अब उनके वीर आकर आपके प्रति देखते हैं कि ये व्यक्ति जो है लगातार पूजा कर रहा है, पाठ कर रहा है और लगातार कर रहा है, काफी लंबे समय से कर रहा है, चलो क्यों ना इसकी परीक्षा ली जाए। बस उस परीक्षा में हमने हारना नहीं है। जिस प्रकार से हम 1 वर्ष बाद हम कोई 10th करते हैं, 9th करते हैं, 8th करते हैं, कुछ भी करते हैं, उस पढ़ाई के दौरान हम एक परीक्षा देते हैं। तो उसी प्रकार से जब हम परीक्षा देते हैं, उस परीक्षा को समझो। क्या पता भगवान हमारी किस रूप में आकर परीक्षा ले रहा है। अब उसमें परीक्षा लेने के बाद हम उसमें सफल भी। अब रहेगी बात इसमें ब्रह्मचार्य की। ब्रह्मचार्य की बात की, आप एक गुरुजी, आप कई बार ऐसे व्यक्ति
कई ऐसे व्यक्ति भी है जो पकड़ लेते हैं, गुरु जी 1000 पाठ करेंगे तो इतने समय ब्रह्मचारी। भैया ब्रह्मचारी से बल प्राप्त होता है, आपकी इच्छा है, लेकिन हनुमान चालीसा में तनिक ये बात का विषय नहीं है कि ब्रह्मचारी ही रहना पड़ेगा। अपने मन को आप एकाग्र कर मन को एक सूरता में डालकर एक इष्ट एक आराध्य की सेवा में जुट जाइए और आपको कोई चीज छू नहीं पाएगी। हनुमान जी की वीर आपके ऊपर कृपा करेंगे और स्वयं आप हनुमान जी की उस कृपा को जागृत करने के लायक हो जाओगे। और जिस दिन वो जाग गई, ना तो धन की लालसा रहती है, ना किसी भी प्रकार की लालसा रहती है, स्वयं सब कुछ अपने आप आपको प्राप्त होने लग जाता है। सिर्फ रास्ता यही है, सच्चे मन से आप जागृत कीजिए और फिर देखिए क्यों नहीं प्राप्त होगा। हनुमान जी की कृपा, ये इसमें तो कोई भी संदेह नहीं है कि हनुमान जी कलयुग के राजा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और सभी लोग जानते हैं कि हनुमान जी जागृत देवता है। मैं हिमाचल में गया तो हिमाचल में मैंने देखा जगह जगह जो है हनुमान जी के स्वरूप लगा रखे हैं, पहाड़ों पर भी, हर जगह आप देख लेना हनुमान जी के, सड़क किनारे वो वीर है। उस वीर शक्ति को जगाने के लिए आपको थोड़ा प्रयास तो करना पड़ेगा, और जब आप प्रयास कर जाओगे फिर देख लेना आपको स्वयं लगेगा कि वाकई में ये रहस्यमय शक्ति जो है बहुत ही जागृत है। और हमारे ऊपर उनके वीरों को महसूस करो, आप स्वयं आप महसूस कर सकते हो उनके वीरों पर। हनुमान जी के वीर क्या होते हैं, कैसे कार्य करते हैं, इस पर भी अगर आप चाहते हो तो आप इसमें कमेंट लिखकर ये नाम जरूर रखना कि हनुमान जी के वीरों पर आप एक वीडियो बनाइए। मैं आपको बताऊंगा कि हनुमान जी के वीर कैसे कार्य करते हैं। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी, जय माता।